बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इमरान खान साहब की जानिब से बिल आखिर लॉन्ग मार्च के हवाले से जो ऐलान है वो कर दिया गया है, लेकिन नाज़रीन ऐलान के साथ ही एक मैसेज जो है वो पहुँचाया गया है और ये मैसेज है कि होल्ड योर हॉर्सेस। मामला क्या है, एक तो इस हवाले से कुछ डिटेल्स आपके सामने मैं रखूंगा। 25 और 26 तारीख जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। बैकडोर मुज़ाकरात नाकामी के हवाले से इत्तलात सामने आ रही हैं। ये मामला हुआ क्या है, इमरान खान साहब एकदम से लॉन्ग मार्च का ऐलान और फिर उसके बाद मैसेज, फिर ये नाकामी, एक तो इस हवाले से चीज़ें आपके सामने मैं रखूँगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन निगरान सेटअप के हवाले से भी कुछ लेटेस्ट डिटेल्स हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि इमरान खान साहब ने जो नाअहली से रिलेटेड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो कल फैसला दिया था माफ़ कीजिएगा, इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। दरख्वास्त जो है वो एक दायर की गई है, लेकिन इस दरख्वास्त के ऊपर जो एतराज़ात थे वो लगाए गए। लेकिन हुआ कुछ इस तरीके से कि एतराज़ात के साथ ही ये जो दरख्वास्त है वो चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। आज जब ये दरख्वास्त दायर की गई तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो पहुंचे और वंस अगेन छुट्टी के रोज़ एक लेटेस्ट डेवलपमेंट जो है वो इस मामले में हुई और चीफ़ जस्टिस साहब का ये कहना था कि एक तो इसको एतराज़ात के साथ दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं और दूसरा इसके ऊपर इनिशियल और जितने भी सारे मामले होंगे वो जो है वो मंडे वाले दिन ही सुने जाएंगे। तो आज सैटरडे ये दरख्वास्त जो है वो मुकर्रर की गई है समाअत के लिए। संडे वैसे ही छुट्टी है, सैटरडे को भी खैर छुट्टी होती है, लेकिन स्टिल इसके ऊपर ये अपडेट आई और मंडे को सुबह 9:30 बजे चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हैं वो इस केस की समाअत करेंगे। सिंगल रुकनी बेंच होगा, चीफ जस्टिस खुद जो है वो इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत करेंगे और इनिशियल जो कुछ इतलात भी हैं और ख़ास तौर पर जो कानूनी माहिरीन हैं इस फैसले को देखते हुए जो उनकी राय भी सामने आई है। 5 मिनट की ये मार है अदालत की और अदालत जो है वो जब इस सारे मामले को देखेगी और जितना ये कमज़ोर फैसला है तो इस फैसले में इमरान खान साहब को जो रिलीफ है वो मिल जाएगा और इमरान खान साहब की जो नाअहली है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बहरहाल दूसरी तरफ अगर ये फैसला कायम भी रहता है, नाअहली ख़त्म नहीं भी होती, तो इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा ख़ास तौर पर पटवारियों को, क्योंकि जो इमरान खान साहब की नाअहली हुई है एक तो ये मौजूदा टर्म के लिए हुई है। इमरान खान साहब तो वैसे ही इस्तीफ़ा दे के असम्बली से बाहर आ गए हैं और नए इलेक्शन वो लड़ रहे हैं और उनमें भी लड़ने के बाद वो असेंबली में जा ही नहीं रहे और जब ये असेंबली ख़त्म होगी उसके बाद इमरान खान साहब तब ही इलेक्शन लड़ेंगे। तो नाअहली डिसीजन भी यही है कि अभी वो जो उनकी मौजूदा टर्म थी उसमें उनको नाअहल किया गया, तो कोई इससे फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता। तो जब ये फ़ैसला आया तो समझ नहीं आई, हमेशा की तरह जब फैसले आते हैं तो पटवारियों को शुरू में समझ नहीं आती, मिठाइयाँ वो बांटते हैं और इस मरतबा भी मिठाई बांटने में उन्होंने जल्दी की, लेकिन बाद में जब उनको डिटेल में सारी चीज़ें समझाई गई तो फिर उसके बाद उनके जो चेहरे थे वो मायूसी से लटक गए। बहरहाल बैकडोर जो मुज़ाकरात है उसमें एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और मामला कुछ इस तरीके से है कि बैकडोर जो मुज़ाकरात है वो लग इस तरह से रहा है कि नाकाम जो है वो हो चुके हैं और इस हवाले से बहुत ज़्यादा जो तबसरा है वो भी किया जा रहा है। पहले नाकामी की कुछ वजूहात मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन ये नाकामी इमरान खान साहब की नहीं हुई, किसकी हुई है ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो इमरान खान साहब का जो मुतालबात थे, एक तो नए इलेक्शंस के हवाले से, फिर इसके अलावा नवाज शरीफ जो है वो वापस नहीं आएंगे, उनका जो NRO है वो कम से कम इमरान खान साहब उनको NRO नहीं दे रहे। खैर उनको मिल तो रहा है NRO 2, लेकिन इमरान खान साहब नहीं दे रहे। फिर इसके अलावा नए आर्मी चीफ के हवाले से भी इमरान खान साहब ने अपनी एक तजवीज़ दी थी, उसके ऊपर भी कुछ अमल पैरा होते हुए मौजूदा हुकूमत जो है वो नज़र नहीं आ रही। बल्कि एक व्लॉग में मैंने, जो लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं वो अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में भी कीजिएगा कि कुछ रोज़ कबल मैंने आपसे कहा था कि आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और यहाँ तक जो अहम हल्के हैं जहाँ से असल में अप्रूवल होनी है वो एक पेज पर आ चुके हैं कि एक नाम के ऊपर उनका जो इत्तेफाक है वो हो चुका है कि इनकी जो तैनाती है वो बतौर आर्मी चीफ करनी है। तो बहरहाल एक तो नवंबर में नए आर्मी चीफ की जो तैनाती है वो होने जा रही है और जनरल बाजवा साहब इस मामले को क्लियर बारहा कर चुके हैं कि वो कोई एक्सटेंशन नहीं ले रहे और अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद वो रिटायर हो जाएंगे। लेकिन नाज़रीन दूसरी तरफ ये इमरान खान साहब की नाकामी नहीं है, इस तरीके से नहीं है
कि इमरान खान साहब तो वैसे ही लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुके थे और उनको सिर्फ और सिर्फ होल्ड ऑन किया गया था कि आप अभी लॉन्ग मार्च का ऐलान ना करें, चीज़ें जो हैं वो हम बैकडोर के ऊपर चलाते हैं और उसमें कुछ लेटेस्ट अपडेट जो है वो दोनों फ्रीकों की जानिब से किसी एक मामले के ऊपर रजामंदी के बाद क्या होगा कि किसी एक पॉइंट के ऊपर आ जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो मौजूदा हुकूमत है वो इस वक्त इलेक्शन में जाना नहीं चाहती, क्योंकि साफ वाज़ेह है कि इलेक्शन में वो जाएंगे, उनको ये मालूम है कि इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत के साथ वो वापस आएंगे और अगर लेट से इलेक्शन अपने मुकर्रा वक्त पर होते हैं, टेन्योर पूरा करने के बाद होते हैं, तो हो सकता है कि 10 से 1 महीने के अंदर वो कुछ ना कुछ ऐसा कोई रिलीफ आवाम को दे दें जिस, या इमरान खान साहब का जो बयानिया है जिस तरीके से अभी चल रहा है, शायद वो जो है वो उसका जितना अभी ज़्यादा चार्ज है वो उस वक्त ना हो, लेकिन ये भी उनकी गलत फहमी है। बहरहाल इस वजह से वो इलेक्शन में जाना नहीं चाह रहे, तो अब ये एक डेडलॉक है। लेकिन नाज़रीन, इसके ऊपर इमरान खान साहब ने इसी वजह से इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की जो अनाउंसमेंट है वो कर दी और उनका ये कहना था कि लॉन्ग मार्च अक्टूबर में ही होगा, अक्टूबर के एंड वाले दिनों में होगा। लेकिन जुम्मे वाले दिन इमरान खान साहब इसकी जो डेट है वो अनाउंस करेंगे और इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि हो सकता है कि जुमेरात वाले दिन जो है वो इसकी अनाउंसमेंट कर दें। लेकिन नाज़रीन, इस तमाम तर मामले में 25 और 26 जो है वो 2 डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं, क्योंकि ये जो भी बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें एक मैं खैर आपके सामने ट्वीट पहले रखता हूँ फिर आगे मैं चलता हूँ। तो ये राजा मोहसिन इजाज़ साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी, उनकी जानिब से ये एक ट्वीट की गई है और छुपा हुआ इसके अंदर मैसेज दिया गया है और उन्होंने ये ट्वीट की है कि द मैसेज इज़ होल्ड योर हॉर्सेज। तो एक तरफ इमरान खान साहब का ऐलान लॉन्ग मार्च का और दूसरी तरफ अगर इस लफ्ज़ के ऊपर गौर किया जाए कि होल्ड योर हॉर्सेज, यानी कि इमरान खान साहब से कहा गया कि अभी थोड़ा सा इंतज़ार करें, लॉन्ग मार्च का जो अनाउंसमेंट है वो ना करें। लेकिन इमरान खान साहब ने ये लास्ट अपनी डेट दे दी है, क्योंकि जुमेरात वाले दिन बनती है 27 तारीख और जुम्मे वाले दिन बनती है 28 तारीख। तो 25-26 का जो मैंने शुरू में भी अपने व्लॉग में जिक्र किया, 25 और 26 दो जो डेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही हैं, क्योंकि इन 2 डेट्स के अंदर अगर चीज़ें ना मानी गई तो इमरान खान साहब, या बिल्कुल अगर इमरान खान साहब को नज़र आया कि बिल्कुल डेडलॉक हो गया है, तो वो जुमेरात वाले दिन यानी कि 27 तारीख को ही लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देंगे, या इमरान खान साहब जितना वक्त उन्होंने अभी दे दिया है, जुमेरात वाला भी दिन उनको दे देंगे, 27 तारीख भी उनको दे देंगे, लेकिन उसके बाद जुम्मा 28 तारीख जो है वो इमरान खान साहब ने क्लियर कट बता दिया है कि वो लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल अपने डिसाइसिव मोड में तमाम तर जो चीज़ें हैं वो पहुंच चुकी हैं और जो इंतज़ार की घड़ियां हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, लास्ट मोमेंट आ चुके हैं। आप यूँ समझे कि आखिरी ओवर की कुछ जो गेंदें हैं वो रह गई हैं और इसमें डिसाइड हो जाएगा कि जो मामलात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा नाजरीन, एक और इम्पॉर्टेंट ख़बर है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। निगरान सेटअप के हवाले से मामला कुछ इस तरीके से है कि अगर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च भी करते हैं तो नवंबर दिसंबर में जो निगरान सेटअप है वो उस हवाले से भी बातचीत चल रही है, क्योंकि अगर नवंबर दिसंबर में निगरान सेटअप होता है तो फिर इसका मतलब है कि मार्च अप्रैल में जो इलेक्शंस हैं वो हो जाएंगे। और नवंबर दिसंबर का एक ये भी पीछे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मौजूद है कि अगर नवंबर में नई तैनाती हो जाती है तो जाहिर सी बात है एक नया फेस जो है वो सामने आएगा और उस दौरान अगर इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च चल रहा हुआ, यानी कि अगर इमरान खान साहब अक्टूबर के एंड में लॉन्ग मार्च लेकर आते हैं तो जाहिर सी बात है 28 नवंबर तक जो टाइम है, वैसे भी इमरान खान साहब पहले भी इससे 123 दिन का धरना कर चुके हैं, तो अभी भी उनका लॉन्ग मार्च अगर 1 महीने से भी ऊपर चलता है तो उसके बाद एक नया फेस जो है वो सामने आएगा। तो हो सकता है इस तब्दीली के बाद जो मामलात हैं वो बहुत हद तक ठंडे जो हैं वो हो जाएं, क्योंकि जनरल बाजवा साहब की जानिब से तो क्लियर कट कह दिया जा चुका है कि वो पॉलिटिक्स में जो है या सियासत में कोई भी किरदार नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं है कि जो नए आने वाले हैं उनका कोई किरदार होगा, लेकिन जाहिर सी बात है जैसी न्यू अपॉइंटमेंट होगी तो उसके बाद जो मुल्क की सिचुएशन है उसको संभालने के लिए कोशिश हो सकता है ये की जाए कि किसी ना किसी चीज़ के ऊपर जो है वो मामलात सुलझ जाएं। तो एक ये भी जो चीज़ है वो सामने आ सकती है। लेकिन नाज़रीन, अक्टूबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के ऐलान के साथ ही घबराहट जो है वो कुछ हलकों के अंदर शुरू हो चुकी है। ख़ास तौर पर ये जो मैसेज है होल्ड योर हॉर्सेस वाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर आते हैं तो जिस तरह से बाकी सूबों में इमरान खान साहब की हुकूमत है वहाँ पर असम्बलियाँ तहलील होते हैं, GB
आज़ाद कश्मीर, इसके अलावा KP, इसके अलावा पंजाब, और वहाँ से जब इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च दाखिल होगा तो फिर मौजूदा हुकूमत का वैसे ही बचने का कोई चांस नहीं है। इस वाले से मज़ीद जो भी डिटेल्स होंगी आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।